वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 58 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की? फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर ए आला, सेकेंड ऑप्शन है सिकंदर ए आजम, थर्ड ऑप्शन है सिकंदर ए शानी एंड फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर ए ख्वाजा। तो अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की? तो ये कि आपका सिकंदर ए शानी, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहल ए मुराद नामक दरबारियों के एक वर्ग का गठन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है बाबर, थर्ड ऑप्शन है हुमायूं एंड फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर। तो अहल ए मुराद नामक दरबारियों के एक वर्ग का गठन जो है किसने किया था? तो ये किया था हुमायूं ने, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम लेखकों ने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, सेकंड ऑप्शन है जयचंद, थर्ड ऑप्शन है मिहिर भोज एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय। तो ये जो है कि किसे मुस्लिम लेखकों ने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है? तो ये कहा है आपका मिहिर भोज को, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। क्यों कहा है? देखिए, ये अरब यात्री सुलेमान ने जो है कि मिहिर भोज के शासनकाल का वर्णन किया है, और इसमें जो है कि ये वर्णन किया है कि इस राजा के पास जो है कि अपार सैनिक और शक्तियाँ थी और संपत्ति भी था। तो यह क्या करता था, यह जो मुसलमान होते थे ना, उनको जो है कि मतलब मुसलमानों का ये घोर शत्रु था। और सुलेमान के इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भोज ने पश्चिम के अरबों के प्रसार को रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉरिशस, सेकंड ऑप्शन है सेकेलिज, थर्ड ऑप्शन है मालदीव एंड फोर्थ ऑप्शन है चागोस। तो ये जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? तो ये है आपका मॉरिशस, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट लुइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फंगी, सेकेंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जो हेपेटाइटिस बी जो है कि ये किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है? तो ये है आपका वायरस से, ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंगी डांस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है असम एंड फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो ये बेंगी डांस जो है कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका उड़ीसा से, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये हरित कौशल विकास कार्यक्रम जो है कि ये शुरू किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है ना कि पर्यावरण वन और वन्य जीव क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रदान करने और उनको जो है कि रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है कि ये कार्यक्रम हरित कौशल विकास कार्यक्रम जो है कि शुरू किया गया। ये कब किया गया था शुरू? तो ये किया गया था आपका 14 मई 2018 को, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? फर्स्ट ऑप्शन है नामदेव, सेकेंड ऑप्शन है रामदास, थर्ड ऑप्शन है एकनाथ एंड फोर्थ ऑप्शन है तुकाराम। तो ये जो है कि महाराष्ट्र के धर्म के उदय में योगदान किसका था? तो ये था आपका नामदेव का, ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने महाराष्ट्र धर्म के उदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकेंड ऑप्शन है सिकंदरा, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है लाहौर। तो अकबर का मकबरा जो है कि सिकंदरा में है। ये सिकंदरा कहाँ पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोंगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम में, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड में,
थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जोंगशोंग चोटी जो है कि आपका है कहाँ पे, ये सिक्किम में। ये जो है ना आपका भारत, नेपाल और तिब्बत, जो चीन के कंट्रोल में है तिब्बत, ये जो है कि त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 14 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 15 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 16 अप्रैल, एंड फोर्थ ऑप्शन है 17 अप्रैल। तो ये जो है कि विश्व कला दिवस जो है कि किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो कि 15 अप्रैल को हर साल जो है कि विश्व कला दिवस मनाया जाता है, और ये किस लिए मनाया जाता है? कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, सेकेंड ऑप्शन है धौलावीरा, थर्ड ऑप्शन है बनवाली, एंड फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। तो ये किस स्थल से मतलब ऐसा असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर जो है कि बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो ये मिलते हैं आपके कहाँ से? ये धौलावीरा से। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि 3 अलग अलग सीमांक क्षेत्रों में सम्मिलित था। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? ये सफ़ेद कुआं होता है, और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है, और इसकी खोज जो है कि किसने किया था? तो ये जगपत जोशी के द्वारा की गई थी 1967-68 में। ठीक है। लोथल ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। बनवाली ये कहाँ पे है? ये हिसार हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कालीबंगा किस स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की संस्कृत भाषा की। यह रचना किससे संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण से, सेकेंड ऑप्शन है खगोल से, थर्ड ऑप्शन है भूगोल से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आयुर्वेद से। तो जो है कि ये पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की संस्कृत भाषा की, यह रचना किससे संबंधी? तो ये थी आपकी व्याकरण से संबंधित थी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी नामक पुस्तक थी। ठीक है, और वो व्याकरण से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ खुदाई में एक डॉक मतलब नौका गोदी मिली, जहाँ से माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता है और बाहर से आने वाला माल यहाँ उतारा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है कोट दीजी, सेकेंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है हड़प्पा, एंड फोर्थ ऑप्शन है चौंदड़ो। तो वो जो है कि ये एक डॉक मतलब नौका गोदी ये कहाँ मिली है? तो ये मिला है आपका जो है कि ये लोथल में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये कहाँ पे है लोथल? ये गुजरात में है। और यहाँ से और कौन सा क्या साक्ष्य मिला है? तो ये चावल भी मिला है। कोट दीजिए ये जो है कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला है? तो कच्चे ईंटे के मकान और चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा ये कहाँ पे? ये भी पाकिस्तान में है। और कांसे की बैलगाड़ी और R37 कब्रिस्तान, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान। चनहुदड़ो ये कहाँ पे? ये भी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ पे मनके बनाने के कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है चनहुदड़ो, सेकेंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है लोथल, एंड फोर्थ ऑप्शन है हड़प्पा। तो ये किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हुई आपका मोहनजोदड़ो से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राचीनतम पूरा लेख जिससे भू अनुदान की सूचना मिलती है, इससे संबंधित राजा निम्न में से कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सेकेंड ऑप्शन है कलिंग का खारवेल, थर्ड ऑप्शन है करिकाल, एंड फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो ये था कौन था? तो ये था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन राजाओं ने
ब्राह्मणों एवं स्वर्णों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। और इस प्रकार की भूमि जो है ना कि करों से मुक्त होती थी और यह सामंतवाद के विकास का प्रथम चरण था। तो ये जो है कि आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गौतमी पुत्र शतकर्णी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आचार संहिता, सेकेंड ऑप्शन है ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है धर्म संहिता एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है आपका ज्ञान। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं वेद, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी। फर्स्ट ऑप्शन है समिति, सेकेंड ऑप्शन है विषय एंड थर्ड ऑप्शन है संघ एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रेणी। तो प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी, तो ये कहलाती थी आपकी श्रेणी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए प्राचीन भारत में ना जो ये उद्योग और व्यापार करने वाले लोग थे वो संगठित होकर के अपने हितों की रक्षा के लिए संस्था बनाते थे और उसी संस्था को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है वाणिज्य नीति से, सेकेंड ऑप्शन है सैनिक प्रशासन से, थर्ड ऑप्शन है यातायात व्यवस्था से, फोर्थ ऑप्शन है राजस्व बंदोबस्त से। तो मुगल काल में जो है कि ये कबूलियत और पट्टा जो है कि किससे संबंधित है, तो ये राजस्व बंदोबस्त से। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये कबूलियत और पट्टा, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या उस टाइम पे क्या होता था ना, मुगल काल में राज्य जो है कि क्या करता था, ये किसान को भूमि देता था, ठीक है। और जो किसान को भूमि देता था ना उसका जो है कि विवरण एक सरकारी दस्तावेज में लिखा होता था जिसे क्या कहा जाता था, पट्टा कहा जाता था। और जो भूमि राज्य के द्वारा किसान को दिया जाता था उस पर लगान कितना देना है किसान उसे कबूल करता था जिसे कबूलियत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है यंग बंगाल आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। तो ये जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक श्रृंखला जो एक संबंध है तो ये है आपका स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो कि अरविंद घोष जो है ना एक बंगाली क्रांतिकारी थे और ये बाद में क्या बन गए, ये एक योगी बन गए। लेकिन लगभग 10 सालों तक ना ये बंगाल विभाजन के समय राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहे और स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को प्रतिपादन करने वाले में शामिल रहे। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासक जिसने महमूद गजनवी से हारने के पश्चात अग्रदाह कर लिया कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है ये आत्मदाह कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल, सेकेंड ऑप्शन है आनंदपाल, थर्ड ऑप्शन है जयपाल एंड फोर्थ ऑप्शन है चांद राय। तो ये भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गजनवी से हारने के पश्चात जो है कि क्या कर लिया, जो आत्मदाह कर लिया वो था कौन, तो वो था जयपाल। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ ना कि जयपाल ने जब मोहम्मद गजनवी से कई बार पराजित हुआ तो उसके बाद से ना स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा और स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है माउंटबेटन, सेकेंड ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके सी राजगोपालचारी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन है फौजी ए अखबार, सेकेंड ऑप्शन है पाक ए अखबार, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम ए अखबार एंड फोर्थ ऑप्शन है शादिक उल अखबार। तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था आपका फौजी ए अखबार। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वरूप, सेकेंड ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, थर्ड ऑप्शन है अपरार्क, फोर्थ ऑप्शन है मेधातिथि।
तो ये मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका मेघातिथि। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है नवपाषाण काल में, सेकेंड ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, थर्ड ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में एंड फोर्थ ऑप्शन है लौह काल में। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ आपका नवपाषाण काल में। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है कल हमने पूछा था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन था अलबरूनी, सेकेंड ऑप्शन था अब्दुल कादिर बदायूनी, थर्ड ऑप्शन था कल्हड़ एंड फोर्थ ऑप्शन था फिरदौसी। तो मुंतखब उत तवारीख जो है कि किसकी रचना है? तो ये है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है षणमुखम चेट्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।